गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लेक्चर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इससे पहले हमने ये समझाने की कोशिश की थी कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कैसे होता है। थोड़ा मैं एक बार और एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये जैसे जैसे हमने वोल्टेज सप्लाई किया तो होगा क्या, इसके अक्रॉस ये वोल्टेज सब पे इसके अक्रॉस लग जाएगा और वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएगा, मतलब इन पे एक इलेक्ट्रिक प्रेशर डेवलप करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस तरह से मूव होगा, मान लो ऐसे मूव हुआ तो ये इससे कोलाइड होगा, इससे कोलाइड होके ये कैसे चला गया, मान लो ऐसे चला गया, इससे कोलाइड होगा, इससे कोलाइड होकर कैसे चला गया ऐसे, तो इससे थोड़ा लिटिल बिट मतलब डेविएट होगा, ऐसे हो गया मान लो, तो इससे कैसे चला जाएगा ऐसे, इससे कैसे चला जाएगा ऐसे, फिर इससे ऐसे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है वो जिगजैग होती है। जिगजैग होने का रीजन क्या है कि इस कंडक्टर में या जो पर्टिकुलर मटेरियल है उसमें वो आयॉन्स जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए वो आयॉन्स प्रेजेंट होंगे, इसके अलावा दूसरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो क्या करेंगे, इसके लिए ट्रैफिक प्रोवाइड करवाएंगे, वो उसके लिए ट्रैफिक प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस ट्रैफिक की वजह से इस कंडक्टर में क्या होती है, एक रेजिस्टेंस की नेचर आती है, और इस जिगजैग पाथ की जो जिगजैग पाथ में जो मोशन होती है इलेक्ट्रॉन की, उसको शो करने के लिए हम लोग जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसको इस जिगजैग लाइन से हम लोग शो करते हैं। तो ये मेन रीजन होता है कि इसका जो सिंबल जो होता है रेजिस्टेंस का वैसा ही होता है, ठीक है। तो अब इसमें जो करंट फ्लो होती है तो उसको हम लोग दूसरी वे में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर। होता क्या, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर राइट टू लेफ्ट होगा, राइट टू लेफ्ट, तो करंट कैसे जाएगी, लेफ्ट टू राइट। ये तो करंट की डायरेक्शन होगी और ये किसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी। तो इस तरह से कन्वेंशनली इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है तो पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होगा, ये बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं। क्या होते हैं, बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो बड़ा वाला होता है उसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और छोटा वाला होता है उसको नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। अगर यहाँ पर अगर हम एसी वोल्टेज सोर्स लगाएंगे ना तो उसका सिंबल हम कुछ इस तरह से बताते हैं। ये एसी का सिंबल हो गया, उस केस में अपने को प्लस माइनस शो करना पड़ता है। डीसी केस में शो यूनिक करना पड़ता है बाय डिफॉल्ट। जो जिस सिंबल को हम लोग बड़ी लाइन से शो करते हैं बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल माना जाता है। तो इसमें अलग से कोई भी पॉजिटिव माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्टेड होंगे और नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस सर्किट में, जब ये सर्किट क्लोज हो जाता है, ध्यान रखना, जब हम की को क्लोज करते हैं, क्लोज का मतलब जब यहाँ लोड लगा रहे हैं इसको माना जाता है कि सर्किट क्लोज हो गया, तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव ऐसे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव होगा, तो कन्वेंशनली हम लोग जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट मानते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट मानते हैं। तो ये चीज होगी। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर। और इसको कैसे शो कर सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वो आई क्या हो गया, रेट ऑफ 1/t। तो टोटल चार्ज q है तो q/t क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तो q हो गया, हमने मान लिया कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनटू e। तो इस तरह से अब हम क्या करते हैं कि हम ये डिफाइन करते हैं कि ये पर्टिकुलर l लेंथ का कोई कंडक्टर ले लेते हैं। ये जो कंडक्टर है ना, l लेंथ पे हम लोग बात करते हैं। l लेंथ का अगर कंडक्टर है, हमें क्या डिफाइन करनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन करनी है। उसके लिए हम लोग कुछ चीजें इस तरह से सेट करेंगे ताकि अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाए। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता करने के लिए हम वेलोसिटी पता करनी है। तो वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये अपना वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है। तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना जरूरी होता है। जैसे हमने l लेंथ के इस कंडक्टर के लिए बात कर रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ तक आएगा तो इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, l लेंथ। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा मान लो, तो दूसरे पीछे वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी इसके पीछे पीछे ऐसे मूव करेगा, वो भी इसके पीछे पीछे ऐसे मूव करेगा। तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन का वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मतलब वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। जैसे पानी कैसे फ्लो होता है, पाइप में पानी कैसे फ्लो होता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ऐसे बंच में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। ऐसे बंच में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्लो होते हैं।
तो बंच में फ्लो होते हैं, तो उस बंच में मतलब इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम हो गया, इस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम जो एल लेंथ का है और ए क्रॉस सेक्शन एरिया का है, जो ए क्रॉस सेक्शन एरिया का है, इसको मैं स्मॉल ए और स्मॉल बी से शो कर देता हूं कि मैं ऑलरेडी इसको यहाँ पर एरिया को ए कैपिटल ए से शो कर रहा हूँ। तो ए क्रॉस सेक्शन एरिया और एल लेंथ में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो एन की वैल्यू है वो क्या होगी वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, तो एन क्या हो जाएगा, एन तो क्या हो गया, एक इस लाइन के अलावा जो इलेक्ट्रॉन है नेग्लिजिबल, मतलब इस ए क्रॉस सेक्शन एरिया में मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एन हो गया, तो ये एन हो गया, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लो यूनिट वॉल्यूम में से फ्लो होते हैं, तो ये एन क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा पढ़ा लिख लेता हूं, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, इन पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, स्मॉल एन को शो करते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट में है, तो टोटल जो वॉल्यूम होगा उसमें कितना होगा, n इंटू वी, और ये भी क्या है, वॉल्यूम में, क्या है वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हो गया, तो यहां से देखो ये तो n हो गया, अब वॉल्यूम कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, ये तो था वॉल्यूम बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू लेंथ, तो ये हो जाएगा a इनटू n। ये चीज आपकी समझ में, ये जो चीज मैंने ब्रैकेट में लिखी ये चीज आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो यहां पर a क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, थोड़ा ध्यान लिख लेता हूं बराबर के, तो इस L लेंथ में और A क्रॉस सेक्शन एरिया में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n होंगे, और वो स्मॉल n क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो स्मॉल n हो गया। v क्या हो गया, पूरा वॉल्यूम जिसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता करने के लिए। एरिया को, एक वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं, एरिया ऑफ बेस, जैसे इसको अगर सिलेंड्रिकल होता है, जो कंडक्टर जनरली क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, और हाइट यहाँ पर L की इक्विवेलेंट होगी, तो A इनटू L हो गया। अब इस चीज को मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, तो I इक्वल्स टू क्या पुट करता हूँ, स्मॉल n A इनटू L, और ये तो E है, ठीक है, अपॉन ये ठीक। अब तुम ध्यान से देखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, L अपॉन टाइम, और ये L लेंथ ट्रेवल करने में जिगजैग पाथ में फ्लो चलता है, तो जिगजैग पाथ में चलता है, तो ये जो वेलोसिटी बनेगी वो क्या बन जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाएगी। इसको थोड़ा नोट कर लेना, पॉज करते हुए मैं थोड़ा आगे समझाता हूँ। तो ये क्या बन गया अपना v, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं ना, ये बन गया v, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो I इक्वल्स टू, जो करंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में कैसे आ गया, n a, ये पहले लिख दो, इसको मैं बाद में लिख दूं इनटू, इसको सिंपल फॉर्म में n e a b d भी कर सकते हैं, n e a b d। तो ये होगी करंट इन द फॉर्म ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी vt, तो क्या हो जाएगा, करंट गिवन होगी, करंट हम मेजर कर सकते हैं अमीटर अप्लाई करके, अपॉन n e a। अगर इस तरह से अप्लाई करेंगे तो हम लोग उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से मूव कर रहा है ये हम लोग पता कर सकते हैं। तो आई थिंक ये जो चैप्टर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन पता चल गया होगा कि अगर करंट ज्यादा होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, करंट कब ज्यादा होगी जब वोल्टेज ज्यादा होगा, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनली होती है, ठीक है। तो अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगी, करंट बढ़ेगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। दूसरा
क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर कॉलिजन्स, नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ जाएंगे। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है। ओके, थैंक यू बच्चों।